हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th में हम रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ रियल नंबर क्लास 10th में यानी नेक्स्ट क्लास में, हम जो क्लास 10th में आ गए हैं, इसमें रियल नंबर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये पूरा टर्म आपके लिए नया है, तो इसमें पहले लेमा के बारे में देखते हैं कि लेमा क्या होता है। तो लेमा एक ऐसा पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर proving another statements used for proving another statements। यानी लेमा एक ऐसा पहले से प्रूफ हुआ स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं। अब आते हैं हम अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में होता है एनी टू नंबर्स या फिर फॉर एनी टू नंबर्स for any two positive integers a and b exits unique whole numbers q and r फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जिसमें पहले से दो यूनिक होल नंबर्स q एंड r होते हैं। इसमें a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। समझने के लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे पहले हम करते थे कि डिविडेंड डिवीजर और क्वोटेंट के मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर के एडिशन के बराबर होता है। सेम उसी तरीके से a बी क्यू इंटू आर, इसके ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। अब इसमें a डिविडेंड होता है, b डिवीजर होता है, q क्वोटेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। ठीक, इसके बाद अब हम देखेंगे एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, इसमें भी सबसे पहले हम एल्गोरिथम की बात करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम एल्गोरिथम की बात करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक ऐसा वेल डिफाइंड स्टेप सीरीज होती है, यानी एक ऐसी स्टेप्स के थ्रू हम जिसपे सॉल्व करते हैं, और स्टेप्स वही मतलब कहने का मीन्स की सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी एक ऐसा वेल डिफाइंड स्टेप्स हो, यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम स्टेप्स टू स्टेप्स करते हैं तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे डिफिनीशन में हो जाएगा कि एल्गोरिथम, या फिर ऐसे कहें कि एन एल्गोरिथम is a series of well defined steps which a method for solving any problem
सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम स्टेप्स के थ्रू यानी एक वेल डिफाइंड स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करते हैं तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। अब इसी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की अगर बात कर लें तो इसमें हम बात करेंगे तो ये जो एल्गोरिथम होता है यूक्लिड्स डिवीजन जो एल्गोरिथम है ये कुछ एचसीएफ पे यानी एचसीएफ के पैटर्न पे सॉल्व होगा। एचसीएफ के पैटर्न पे जैसे कि अगर हम बात करें दो नंबर्स का, जैसे दो नंबर्स में जो बात करें वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी पे हम बात करें जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है, ए बड़ा है और बी छोटा है, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसा होगा, वेल डिफाइंड स्टेप्स पे होगा। अब स्टेप्स पे कैसे होगा, तो स्टेप्स पे कैसे होगा, पहला क्या होगा, हम क्या बोले कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एचसीएफ की तरह होता है। तो एचसीएफ की तरह के लिए ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, अगर ए को बी से डिवाइड करते हैं जिसमें इन विच क्यू आर क्यूटेंट एंड आर क्यू इज क्यूटेंट एंड आर इज रिमाइंडर and R is remainder, then A equals to BQ plus R, and where R is greater than equal to 0 and less than B, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब स्टेप्स में है एल्गोरिथम तो इस वजह से फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, पहले हमने बात किया कि A equals to BQ plus R, ये हमारा स्टेप है। अगर इसी कंडीशन में हमारा R 0 हो जाता है, देन HCF अगर हो जाएगा तो HCF A to B क्या हो जाएगा, B। लेकिन अगर R 0 नहीं होता है, लेकिन अगर इस कंडीशन में भी R 0 नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अप्लाई द डिवीजन लेमा, apply the division lemma to B to R। तो हम क्या करेंगे, अब अपना डिवीजन लेमा B से R पे लगा देंगे। ठीक, और स्टेप 3 क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अगला क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कंटिन्यू क्या कर देंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल, कब तक ये ऐसे चलता रहेगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, टिल देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। और वही लास्ट वाला हमारा डिवीजर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। एंड लास्ट डिवीजर इज आवर HCF। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या किए, सबसे पहले दो पॉजिटिव इंटीजर लिए थे A एंड B, और उसमें उसका क्या लिए थे, दो होल नंबर्स Q एंड R। Q क्या था उसका क्यूटेंट और R था उसका रिमाइंडर। तो हम क्या किए थे, लेमा के हिसाब से हमारा क्या होता है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब जब भी हम डिवाइड करेंगे तो R क्या होगा, हमेशा इस B से जिससे हम डिवाइड किए हैं उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। और अगर डिवाइड करते ही रिमाइंडर यानी लास्ट वाला रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो वो HCF हो गया B वहीं पे। लेकिन अगर वो 0 नहीं होता है
तो ये प्रोसेस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और तब तक ये प्रोसेस जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। और अब जब रिमाइंडर 0 होगा, जिस लास्ट प्रोसेस पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही डिवीजर हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, तो अभी आप देखें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे।